राजधानी लखनऊ का ये सुशांत गोल्ड सिटी थाना है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के द्वारा 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन किसानों की मांग है कि इन किसानों की जो जमीनें हैं उन पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है और यहाँ पर अभी जैसे मुझे जानकारी मिली है कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। हम एक एक करके उनसे पूरी बात जानते हैं। नाम बताइए, आगे आ जाए थोड़ा सा। हमारा नाम संदीप पाल है। हाँ। मेरी जमीन मॉडर्न और खुर्द में है। जो कुछ माफिया लोग हैं सुल्तानपुर के जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, मतलब आपकी पूरी गाटा संख्या पूरा है गाटा संख्या है और सुल्तानपुर निवासी हैं, वो लोग आपसे आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी पुलिस जो है मदद नहीं कर रही है। बराबर बहुत कोशिश कर रही है, मदद कर ही नहीं रही, पुलिस नहीं मदद कर रही। तो ये एक मामला, ये धरने बैठे हैं हम। अच्छा, जब तक समस्या हल नहीं हो पाएगी तब तक बैठेंगे। धरना तब तक चलता रहेगा। दूसरे भी हैं, परिचय बताइए अपना। हमारा नाम जागेश्वर प्रसाद मौर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं भी इस धरने पर जो सुशांत गोल्ड सिटी पर धरना चलाया जा रहा उसमें सही भागीदारी मेरी है और मेरे ग्राम पंचायत बक्कास की सरकारी जमीनों पर गो माफियाओं कंपनियों द्वारा काफी कब्जा किया गया है। तमाम सी जमीनें 10 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। और तहसील कौन सी है? ये मोहनलालगंज तहसील जिला। और आपकी तहसील? मोहनलाल तहसील। मोहनलाल, ये दोनों मोहनलालगंज तहसील। हाँ, इस पे हमने काफी अधिकारियों को सूचना कर दिया है लेकिन आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई। जी जी, ये दूसरा मामला है जो अवैध कब्जे को लेकर के है। आप प्रधान जी हैं, परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। और राकेश कुमार रावत, पूर्व प्रधान अहिमा मऊ। अहिमा मऊ, ये अहिमा मऊ का एरिया ही है। क्या समस्या है, किस तरह का? समस्या हमारी जो है 3/8/2011 को अंसल द्वारा हमारे वहाँ जीएस जो है चारागाह था, उसमें हमारा संतान घाट दर्ज नहीं है। अच्छा। जो लेकिन एसडीएम महोदय के द्वारा हमें 11 बिस्वा जमीन वहाँ पे दी गई, समझौता हुआ। आज तक उस पे हम लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया। कब्जा नहीं मिल पाया। तो आपके यहाँ भी यही समस्या है? हाँ, समस्या है। और भी कई सारी जमीनें हैं आपके यहाँ? हाँ, तालाब, जैसे तालाब हमारे वहाँ के 12 तालाब है जो अंसल के कब्जे में है। अंसल के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ये तीसरी शिकायत है जो यहाँ की। ये आपका तहसील सरोजनी, ये दूसरा सरोजनी नगर तहसील है। आप अपना परिचय बताएं। मदन चंद्र लोधी, ग्राम महमूदपुर, थाना सुशांत गोल्ड सिटी, लखनऊ का मामला है। हमारे यहाँ ये जो अंसल एपीआई सुशांत गोल्ड सिटी जो शहर बसा हुआ है, इन लोगों ने क्या किया, हमारे तालाबों पर कब्जा कर लिया है, शमशान पर कब्जा कर लिया है। पश्चर था, एक 18 बीघे का था, एक 14 बीघे का था, जिस पर बड़ी बड़ी 15-15 मंजिल बिल्डिंगें बना ली हैं। और ये जो है हमेशा कब्जा करते हैं किसानों को। जो गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया था उसमें लिखाया गया था कि हम जो गांव इस सुशांत गोल्ड सिटी के अंतर्गत आएंगे उनका हम विकास करेंगे, नाली देंगे, खड़ंजा देंगे, पेयजल देंगे, लाइट देंगे, सीवर देंगे। इन्होंने कोई भी एक काम पूरा नहीं किया, ना कोई एक काम किया है। केवल जमीनें, जो सरकारी जमीन है, ये बताते हैं हमको गवर्नमेंट दे दिया है। अरे तुमको गवर्नमेंट दिया तो गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया था उसके बदले तुमको जो विकास कार्य करना था वो आज तक एक नहीं किया इन्होंने। और ये जो मतलब जो भी जमीन है, हमारे यहाँ 4-6 तालाब हैं जिन पर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, बिल्डिंगें बना दी हैं। बिल्डिंगें बना दी हैं। ये तहसील कौन सी है? हमारी सरोजनी नगर तहसील है। और उसमें जो है लेखपाल कानून को बिके हुए लगते हैं। जो उनसे शिकायत करो तो वो बताते हैं अच्छा देख लेंगे। हम लोग नापने के लिए एडीएम और ये थाना कौन सा है? थाना सुशांत गोल्ड सिटी। आपका भी सुशांत गोल्ड सिटी में दो आई हैं। अगला बताइए, परिचय बताइए अपना। मैं तिलक राम वर्मा, संजय नगर अमेठी, लखनऊ से। हमने एक मकान यहाँ सुशांत गोल्ड सिटी थाने के अंतर्गत अर्जुनगंज में खरीदा था, जिसको उदयराज और उनकी माँ राजेश्वरी ने मुझे रजिस्ट्री की थी। उससे पहले उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करके किसी और के साथ जो है एग्रीमेंट कर रखा था। वो प्रीतम मिश्रा जो यहाँ के अपने आप को भाजपा मंडल के अध्यक्ष बता रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मकान पे कब्जा कर लिया और हमने जो है फिर उनके मतलब आपकी जमीन, आपका जो मकान है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत थाने पर? इसका थाने पर हमने अगस्त में, ये आपका FIR है। और FIR दर्ज कराई जी।
इसके बाद आपको कब्जा नहीं मिला? 8वें महीने में हमने 4 तारीख को FIR दर्ज कराई, तब से अब तक कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई। और उल्टा प्रीतम जी जो हमारे खिलाफ यहाँ SSP कार्यालय में धर्मेंद्र रघुवंशी जी के पास उल्टा एप्लीकेशन दिया है, तो रघुवंशी जी बोल रहे हैं कि आप के खिलाफ FIR होना चाहिए, आपने गलत किया है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे साथ उल्टा मुझे फंसाया जा रहा है। एक तरह से पुलिस भी ऐसे लोगों का सिर्फ दोहन कर रही है, सिर्फ दोहन कर रही, काम आपका नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अब तक काम, अभी तक काम परेशान, कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला, हर जगह दौड़ा जा रहा है, कोई भी कहीं कोई सुनवाई नहीं, ना अब तक FIR का कोई सुनवाई हुई कि आगे क्या होगा, ना चार्जशीट दाखिल गई, ना अब तक कुछ किया गया। चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई? जी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ की 2 तहसीलों के यहाँ अभी लोगों से बात हुई, जिसमें दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये समस्याएं हैं और इन्हीं मामलों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी कौन महिला है जी, बताएं क्या क्या नाम है? हमारा नाम है ज्ञानवती। हाँ, क्या मामला है आपका? अरे हमारा मामला है, हमने काम किया अंचल में, हमारा पैसा भी नहीं देते। कितना दिन हो गया? हो गए हैं 5-6 महीने, 3 महीना का पैसा हमारा लोगन का 3 महीने का पैसा नहीं दिया। कितने लोगों का पैसा होगा? अरे हम 5-6 जनी हैं, नहीं दिया। नहीं दिया। आपने इसकी शिकायत कहीं किया है? शिकायत का है, जना जैसे सबको बैठा ऐसे हम लोग बैठे रहते, कोई सुनते भी नहीं, कोई सुनता नहीं है। तो ये देख रहे हैं, तमाम तरह की शिकायतें यहाँ पर लगातार आ रही हैं। जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। और भी यहाँ नेताजी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह की ये शिकायतें सारी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? शारदा प्रसाद पटेल, मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक चौधरी हरनाम सिंह का कार्यकर्ता हूँ। ये देखिए, लोगों ने विश्वास किया था कि योगी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा, लेकिन आसमान में तो राम राज्य दिख रहा है, लेकिन जमीन पर ये जो भ्रष्टाचार, लूट राट, ये लखनऊ के अंदर जो पुलिस कमिश्नरेट को लगा करके लगना चाहिए, कमिश्नरेट महाकमिश्नरेट लगाओ, लेकिन गरीबों की तो सुनो, पीड़ितों की तो सुनो। लखनऊ का पीड़ित कहाँ जाए? आज बड़े बड़े बाहर के माफिया आ रहे हैं, वो थानों में बैठ रहे हैं, तहसीलों में बैठ रहे हैं और सीलिंगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। बताइए, यहाँ का किसान जिसकी शमशान की जमीन छीनी जा रही, सरकारी जमीन है, अब बताइए वो कहाँ भाग के जाए? एक दिन यही रहा तो लखनऊ के जो मूल निवासी हैं वो भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये स्थिति आज लखनऊ, अक्सर यहाँ लखनऊ में यहाँ जितनी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उन पर बाहरी लोग ही लोग बहुत धन वाले, बल वाले लोग आकर के, कोई कहता मैं भाजपा का नेता हूँ, कोई कहता मैं MLC का नेता हूँ, कोई कहता मैं मुख्यमंत्री का, और यहाँ बंदर बांट कर रहे हैं। प्रशासन के बीच में बैठ करके आधा माल लूट करके आधा माल बांट देते हैं, प्रशासन मौन हो जाता है, गरीब जनता को दबा दिया जाता है, उनकी जमीनें छीन ली जाती। देखिए, कल से धरना चल रहा, ना SDM के पास समय है, ना पुलिस प्रशासन के पास समय है। अच्छा, गैर जनपदीय लोग ही ऐसा ज्यादा कर रहे हैं? जी, बाहर ज्यादातर पूर्वांचल के लोग हावी हैं। ये आपका जो मसला है, ये गैर जनपदीय है या यहीं के रहने वाले? ये तो लोकल के रहने वाले हैं। ये क्या नाम है आपका? अर्जुनगंज में रहते हैं, वैसे तो रहने वाले हैं हैदरगढ़ साइड के। अच्छा, मतलब पहले से बाहर के थे, ये भी गैर जनपदीय हुए। जी, जो आपका जो मसला बता रहे थे, उनमें कहाँ? हमारे यहाँ का मसला तो केवल अंसल से है। अंसल API जो सुशांत गोल्ड सिटी शहर बस रहा है, इससे है हमारा मसला है। आपके यहाँ के जो अवैध कब्जे हैं, वो गैर जनपदीय लोगों के ज्यादा कब्जे हैं? किस तरह के कब्जे? नहीं, बाहरी भी लोग हैं और यहाँ के भी हैं। अच्छा, हाँ, दबंग बहुत वो माफिया है, माने जाने हुए। तो आप ये देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के यहाँ पर सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में कई जगह अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं। किसानों की मांग है कि उनकी जमीनों पर जो अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जाए और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पवन कुमार गुप्त, सरास न्यूज, लखनऊ। ये फ्रीजियन गाय है, इसका दूसरा बच्चा है और इसका दूध जो है करीब 18 से 20 लीटर है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं, संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज,
लखनऊ। ये साहिवाल नस्ल की गाय है और इसका दूसरा बच्चा है और इसकी कीमत मात्र 45,000 रुपए रखी गई है। इसका दूध लगभग कितना होगा बाबा जी? 14 लीटर करीब है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ।